खबरों की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में असेंबली हलकों की अदसर-ए-नौ तश्कील के लिए कायम हदबंदी कमीशन की दूसरी अहम मीटिंग दिल्ली में मुनक़िद हुई। मीटिंग की अहम बात यह रही कि इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस अरकान पार्लियामेंट भी शामिल रहे। उन्होंने कमीशन की पहली मीटिंग का बायकॉट किया था। बताया जाता है कि कमीशन ने खित्ते जम्मू के लिए मजीद 6 और कश्मीर के लिए 1 असेंबली सीट बढ़ाने की तजवीज़ रखी है। इस तरह जम्मू में असेंबली हलकों की तादाद 43 होगी और कश्मीर में ये सीटें 47 होंगी। एसटी तबके के लिए 9 और एससी के लिए 7 सीटें मुख्तस रखने की तजवीज़ है। कमीशन के एसोसिएट मेंबरान से अपनी तजावीज़ 21 दिसंबर तक फराहम करने को कहा गया है। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कमीशन के काम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मेंबरान भी कमीशन के कामकाज से मुतमईन हैं। जम्मू कश्मीर में असेंबली हलकों की अदसर-ए-नौ तश्कील का मामला मीटिंग से पहले It was a very cordially held meeting, and all the associate members, they committed themselves to cooperate with the functioning of the commission, and the commission has also done a tremendous job. We must appreciate. They have followed certain laid down parameters on the basis of which they have come out with a document which is very objectively done, and all the associated members, regardless of their party or political affiliations, not only appreciated the work done by the Delimitation Commission, but also committed that they would, in future also, for the rest of the exercise, cooperate in all possible means. National Conference members were there, and they were also satisfied with the parameters which were being followed by the Commission. तो ये ऐसा कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी राजनीतिक दबाव के कारण कोई काम हो रहा है, एंड आई थिंक एवरीबडी एग्रीड ऑन दैट। इलेक्शन कब होगा इसका फैसला चुनावी आयोग करता है, विच इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, एंड द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफियर इन द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। परिसीमन आयोग के लेकर महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाए, कहा ये बीजेपी का आयोग है, बहुत अल्पसंख्यकों के खिलाफ बहुसंख्यक। No, I think that amounts to actually abusing the sanctity and propriety of the Constitution of India, which should not be done by any mature politician. The Delimitation Commission is doing it's following a timeline depending upon the parameters that they usually follow, and I think in the course of time they'll, because they have still to gather inputs. नेक्स्ट मीटिंग होगा सर इसका? No, there are parameters laid down which have to be followed by the Delimitation Commission, and I appreciate that they are following it. So it can't be that I need a constitution, so I'll get it, or you need a constitution. So they'll follow. जम्मू कश्मीर में महकमा बिजली की मुलाजमीन की हड़ताल और एहतजाज आज तीसरे रोज भी जारी है। इसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई बुरी तरह मुतासर हुई है। कई इलाकों में इंतजामिया ने बिजली सप्लाई की बहाली के लिए फौज और पुलिस की मदद हासिल की है। इस बीच जम्मू में एहतजाजी मुलाजमीन के नुमाइंदों और इंतजामिया के बीच बातचीत भी हो रही है। न्यूज़ 18 उर्दू नुमाइंदे शबीर मीर ने इस हवाले से वहां मौजूद लोगों से बात की। जम्मू कश्मीर में पावर इंजीनियर्स एंड एम्प्लॉइज की आज मुसलसल तीसरे रोज भी हड़ताल जारी है, कामचोर हड़ताल पे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है शायद जम्मू कश्मीर में कि फौज को बुलाना पड़ा पावर की बहाली के लिए, रेस्टोरेशन के लिए। ऐसा क्यों हुआ? मुलाजमीन क्यों हड़ताल पे हैं और गवर्नमेंट उनके साथ बातचीत के जरिए मसला क्यों हल नहीं करना चाहती या कर नहीं रही है? इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जो पावर इंजीनियर्स एंड एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वीनर हैं माजिद। पहली बात ये कि सरमा का वक्त है, लोग इस वक्त वैसे भी परेशान रहते हैं बिजली की वजह से, और आपने यही वक्त चुना ये हड़ताल करने के लिए, क्यों? देखिए, जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है, इस टाइम एक प्रपोजल है टू फॉर्म ए जॉइंट वेंचर कंपनी, जो पावर डिपार्टमेंट की एक कॉरपोरेशन है पीटीसीएल और पावर ग्रिड के दरमियान, जो कि एक प्राइवेट कंपनी बनेगी, जो कि यहाँ पे जो भी पावर के एसेट्स क्रिएट होंगे, जो कि रियासत के लोगों के एसेट्स है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटर पे एक प्राइवेट कंपनी को दिया जाए। ये हमने सिलेक्ट नहीं किया ये टाइमिंग,
वी आर एजिटेटेड बिकॉज अगर हम आज यहाँ पे खड़े नहीं होते शायद ये दिया भी गया होता। ये हमारी वजह से है कि हम यहाँ पे एजिटेट होके यहाँ पे खड़े हुए कि गवर्नमेंट ने वो प्रपोजल साइन नहीं किया। मतलब ये आप कहना चाहते हैं कि ये जो जॉइंट वेंचर हो रहा है पावर ग्रिड और उसके साथ, इससे आपकी नौकरियों को खतरा है, और आप साथ में ये कह रहे हैं कि ये तो यहाँ के जो एसेट्स हैं उनके लिए भी खतरा है, ये मतलब है? बिल्कुल। आज यहाँ पे जो भी मुलाजिम है, जो भी इंजीनियर यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये सिर्फ अपने लिए यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ है, ये पूरी JKUT रियासत के लिए खड़ा हुआ है। क्योंकि जो भी एसेट्स यहाँ पे पावर डिपार्टमेंट के एसेट्स पिछले 50 साल से यहाँ पे क्रिएट किए गए, वो एसेट्स यहाँ के लोगों के हैं। उन एसेट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्लेटर पे किसी भी प्राइवेट कंपनी को देने नहीं देंगे। दैट इज व्हाई वी आर एजिटेटेड। बातचीत का क्या हुआ? गवर्नमेंट कहती है कि हम हमदर्दाना गौर करने के लिए, सिंपैथेटिक जो वर्ड यूज किया गया, इस पे गौर कर रही है, बातचीत हो रही है, फिर क्या है कि जिस पे बात बनती नहीं? देखिए, हमने 12 तारीख को अपना एक मेमोरेंडम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को पेश किया, जिसमें हमने 7 दिन का टाइम उनको दिया कि हम एजिटेट हो रहे हैं, जिसमें हमने 4 पॉइंट्स का जिक्र किया है, और उन 4 पॉइंट्स पे गवर्नमेंट हमें कोई रिटन एश्योरेंस दे दे। और वो 7 दिनों के बाद जब हम यहाँ पे धरना पे बैठे, तब हमारे ही लोगों को, जिसमें हमारे कुछ सीनियर इंजीनियर साहिबान और MD साहिबान, जो कि सिर्फ एक कॉर्पोरेशन को हेड कर रहे हैं, जो कोई एडमिनिस्ट्रेशन से है नहीं, उनको भेजा जा रहा है, उनको हमारे साथ बात करने के लिए भेजा। नथिंग कंक्रीट, नथिंग रिटन। देखिए, हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं, जो कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, मतलब प्रिंसिपल सेक्रेटरी PDD। और हम सैलरी की बात कर रहे हैं, अगर मैं गवर्नमेंट मुलाजिम हूं, मेरी सैलरी भी वैसे ही वागुजार की जाए जैसे किसी और गवर्नमेंट मुलाजिम को वागुजार की जाती है, ट्रेजरी के थ्रू। हमें भीख मांगनी पड़ती है हर महीने ग्रांट इन एड के लिए, जो 3-3 महीने 4-4 महीने हमें नहीं मिलती, हमारी सैलरीज डिले होती है। आप कहना चाहते हैं कि सरकार इस पे सीरियस नहीं है बातचीत पे, मतलब ये आपका, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपके इंजीनियर्स को ही भेजा जा रहा है। देखिए, अगर सीरियस होती तो फिर हम यहाँ पे एजिटेट नहीं कर रहे होते। तकरीबन 20,000 मुलाजमीन सरापा एहतजाज है, कहते हैं कि ये तंग आमद जंग आमद वाली सूरत हाल है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लोग यहाँ पे परेशान हैं। जम्मू में तो सूरत हाल वाज़ा है कि फौज को बुलाया गया है, कश्मीर में भी जहां कहीं भी बिजली का ट्रांसफार्मर, कोई भी तार खराब हो जाती है, उसकी मरम्मत करने वाला कोई नहीं रहता। कई इलाकों से खबरें आ रही है कि यहाँ पे अब बिजली मुयस्सर नहीं है, सर्दी के अयाम है, -5.8 कल रात को दर्ज हरारत था। ये आप देख सकते हैं कि मुलाजमीन यहाँ पे बेमना में एक जमीयत बड़ी एहतजाजी धरने पे मुसलसल है। सरकार फिलहाल इस मूड में नहीं दिखाई दे रही है कि वो इन मुलाजमीन के मुतालबात माने। वो ये तो कहते हैं कि हम हमदर्दाना गौर करेंगे, लेकिन मुलाजमीन चाहते हैं कि कम से कम प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लेवल पे उनसे बात की जाए और जो उन्होंने मांगे मुतालबात रखे हैं उन पे कोई रिटन लिखित एश्योरेंस दी जाए। जहांगीर अयूब के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। मरकजी वजीर बराए तवानाई RK सिंह का कहना है कि महकमा बिजली के मुलाजमीन की हड़ताल से कुछ फेडरल्स मुतासिर हुए हैं, मगर उनको बहाल करने की कोशिश जारी है। उनका कहना है कि मुलाजमीन के नुमाइंदों से बातचीत भी जारी है। सिचुएशन कब तक ठीक हो जाएगी? देखिए, जहाँ तक की सिचुएशन है वो माइनर कहीं इम्पैक्ट हुआ है, बाय एंड लार्ज वो सिस्टम चल रहा है। वैली में तो पूरा चल रहा है, जम्मू में खास तौर से दिक्कत आ रही है। जम्मू में भी बाय एंड लार्ज जितने फीडर्स हैं उसका हमने मॉनिटरिंग किया है, तो उस हिसाब से कुल मिलाकर करके 15-20% फीडर ही इफेक्टेड है, बाकी फीडर इफेक्टेड नहीं है। लेकिन जैसे कि हमने कहा, एम्प्लॉयज़ यूनियन से बातचीत चल रही है, उनके क्या क्या डिमांड है, क्या शिकायतें हैं। थैंक यू। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के पहले ही दिन से हुकूमत और अपोजिशन के बीच ठनी हुई है। कई मामलों पर बहस न कराए जाने को लेकर अपोजिशन सख्त बरहम है और पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हंगामे का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में आज मरकजी हुकूमत ने 5 सियासी जमातों की अहम मीटिंग तलब की थी, जिनके मेंबरान पार्लियामेंट को राज्यसभा से मुअत्तल किया गया है। इस मामले पर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान तातुल भी बढ़ गया है। ताहम अपोजिशन ने हुकूमत की जानिब से सिर्फ 5 सियासी जमातों के रहनुमाओं को भेजे गए दावतनामे को मुस्तरद कर दिया।
कांग्रेस के राज्यसभा रुकन मल्लिकार्जुन खड़गे ने खत लिखकर तमाम अपोजिशन पार्टियों को मीटिंग में तलब करने का मुतालबा किया था। खड़गे ने मरकजी हुकूमत पर अपोजिशन में फूट डालने की कोशिश का भी इल्जाम लगाया। उनके 14 दूसरी जानिब मरकजी हुकूमत ने अपोजिशन जमातों पर इल्जाम लगाया कि अपोजिशन बातचीत और बहस करना ही नहीं चाहती। हुकूमत के मुताबिक अगर अपोजिशन बातचीत करना चाहती तो आज बुलाई गई मीटिंग में जरूर आते। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि हम पार्लियामेंट में लखीमपुर खीरी का मुद्दा उठाना चाहते हैं लेकिन सरकार उठाने नहीं दे रही। साथ ही लद्दाख का मुद्दा उठाना चाहते हैं लेकिन इस पर भी सरकार रोक लगा रही है। पार्लियामेंट चलाने का काम सरकार का है और उल्टा सरकार अपोजिशन पर झूठा इल्जाम लगा रही है। पार्लियामेंट हाउस में लद्दाख के बारे में अर्जेंट पोर्शन रखा था, उनकी स्टेटहुड के बारे में। वहां पे काफी गुस्सा है, काफी दर्द है। हम इसको यहां उठाना चाहते थे मगर सरकार ने उठाने नहीं दिया। लद्दाख की जनता को मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं और जो आपका मुद्दा है उसको हम उठाएंगे और जो आपकी लड़ाई है एक साथ हम उस लड़ाई को जीतेंगे। नहीं देखा, आरोप कुछ नहीं है, क्लियर बात है। हम चाहते हैं कि सरकार जो उनका मंत्री है उसको हटाए और लखीमपुर खीरी के मामले पर डिस्कशन करने दे। सरकार करने नहीं देती। हम लद्दाख का मुद्दा उठाना चाहते हैं, सरकार उठाने नहीं देती। जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं, किसानों का हम मुद्दा उठाना चाहते थे, सरकार नहीं उठाने देती। हमारे लोग सस्पेंड हुए, सरकार उसके बारे में चर्चा नहीं करने देती। और फिर आप कह रहे हो कि भैया सरकार कहती है कि हम हाउस नहीं चलाने दे रहे। जिम्मेदारी सरकार की होती है, आप जाके पढ़िए, रूल्स पढ़िए। जिम्मेदारी सरकार की होती है हाउस चलाने की, हमारी नहीं होती है। और सरकार की यह भी जिम्मेदारी होती है कि डिबेट को वो चलने दें। वो पूरा पेगासस का मामला था, वो इंटरनेशनल मामला था। किसी और देश में हिंदुस्तान का डेटा रखा गया था, उसकी चर्चा नहीं होने दी। तो ये पूरा लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, नॉन स्टॉप हो रहा है। इसलिए हम यहां लड़ रहे हैं। मगर मेरा मेन लक्ष्य यहां पे जो लद्दाख का मुद्दा था उसको उठाने का था। और मैं फिर दोहराना चाहता हूं, लद्दाख के सब लोगों को कहना चाहता हूं, डरो मत, जो आपका है वो आपको मिलेगा। लोकसभा में इंतखाबी कवानीन तरमीमी बिल 2021 पेश किया गया। इस बिल के पेश करते ही अपोजिशन ने इस बिल को आइन और जमहूरियत के खिलाफ करार देते हुए हंगामा आराई शुरू कर दी। इस बिल के तहत इंतखाबी फहरिस्तों यानी वोटर ID को आधार से जोड़ने की तजवीज़ है। इस बिल में पहली बार वोटरों को वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए 1 साल में 4 मौक़े फराहम करने की तजवीज़ है। फिलहाल 1 जनवरी को या उससे पहले 18 साल के होने वालों को बतौर वोटर रजिस्टर करने की इजाज़त है। ये बिल जो सरकार ला रही है, ये सरकार के लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस को, इनके इख्तियार नहीं, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस इनके पास नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टस्वामी जजमेंट में बात कही। दूसरी ये कि वोटर ID को और आधार को आप लिंक कर रहे हैं, ये प्राइवेसी के खिलाफ है, जो सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टस्वामी में कहा प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है। तीसरा ये है कि आधार का ऑथेंटिकेशन जो मैंडेटरी बनाया जा रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार सिर्फ वेलफेयर स्कीम्स के लिए इस्तेमाल होगा। चौथी बात यह है कि वोटर एनरोलमेंट और वोटर कार्ड जो इशू किया जाता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरफ से, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। अब आप आधार को वोटर ID से जोड़ रहे हैं तो आप तो इलेक्शन कमीशन के इंडिपेंडेंस पर, ऑटोनॉमी पर सवाल उठा रहे हैं। आखिरी बात यह है कि ये अगर बिल कानून बनेगा तो कल मोदी सरकार इस कानून के जरिए वोटर्स को सप्रेस करेगी, डिसएनफ्रेंचाइज करेगी, उनका वोटर प्रोफाइल बनाएगी और डिस्क्रिमिनेट करेगी बेनिफिशियरीज जो गवर्नमेंट स्कीम के होते हैं। और इसका नतीजा ही निकलेगा कि जो हमारे पास प्रिंसिपल है सीक्रेट बैलेट का, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, सब खत्म हो जाएगा। भाई प्राइम मिनिस्टर का ट्विटर अकाउंट बचा हुआ नहीं है, क्या बात कर रहे हैं आप तो इलेक्शन कमीशन के लोगों को बुला लेते हैं, समन करते हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं? गलत है ये हर चीज के जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है।
पनामा पेपर लीक्स पर बच्चन खानदान की परेशानियों में इजाफा हो गया है। अभिषेक बच्चन की अहलिया और बॉलीवुड अदाकारा ऐश्वर्या राय बच्चन को आज दिल्ली में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश होना था। जराये के मुताबिक ऐश्वर्या राय को दिल्ली के लोकनायक भवन में पेश किया जाना था, लेकिन उन्होंने आज ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। ईडी ने ये जानकारी दी है। ताहम अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से जल्द ही ऐश्वर्या राय बच्चन को एक नया सम्मन जारी किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि अभिषेक बच्चन से गुज़िश्ता महीने ही इस मामले में पूछताछ हो चुकी है। वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। लड़कियों के लिए शादी की उम्र में इजाफा करने के मरकजी हुकूमत के फैसले की कर्नाटक के मरकज अहले सुन्नत जामिया हजरत बिलाल ने सख्त मुखालफत की है। जामिया हजरत बिलाल के मुहतमिम मौलाना जुल्फ़िकार अली रज़ा नूरी ने कहा कि शादी के लिए लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल का मौजूदा कानून ही मुनासिब है। मौलाना ने मजीद कहा कि इस कानून में तरमीम करने से समाजी बुराइयों में इजाफा हो सकता है। 17 साल, लेकिन 18 साल बड़े ही उस ज़माने के जो हमारे अहले तदब्बुर अहले तफक्कुर हजरात थे, वो तमाम लोगों ने यह फ़ैसला लिया कि 18 साल लड़की होने के बाद ही शादी की जाए, क्योंकि उससे पहले छोटी छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर दिया करते थे। तो कानून बनाया गया कि लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, उसके बाद ही शादी होने चाहिए। लेकिन अभी हुकूमत जो 21 साल के लिए जो बिल लाने की कोशिश की जा रही है, मैं गुजारिश करूँगा कि अभी तो लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अभी 21 साल का इंतज़ार करना, एक इंसान, एक बाप, एक माँ जब बच्ची घर में पैदा होती है तो उसकी फ़िक्र रहती है कि मैं जितना जल्दी हो सके अपनी बेटी की शादी करूं। तो एक बाप को 21 साल का इंतज़ार करना मेरे एतबार से सही नहीं होगा, बल्कि जो 18 साल हैं वो बेहतर हैं। उससे ज़्यादा हुकूमत ना करे तो ये सबके लिए बेहतर होगा। ये एक मज़हब के लिए नहीं, बल्कि तमाम मज़ाहिब के घरों में बेटियां रहती हैं, तो बेटी की जितनी जल्दी शादी कर दी जाए उतना ही उसके माँ बाप की आरज़ू रहती है कि हम अपनी बेटियों की जल्द से जल्द शादी करें। तो इस बिल को ना लाएं, बल्कि जो कानून पास किया गया है 18 साल, उसी को बरकरार रखा जाए तो बेहतर है। हिंदुस्तान सैनिटेशन, सिक्योरिटी और सेफ वाटर के मैदान में नुमायां कामयाबी हासिल कर रहा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है ताकि माजूरों के लिए भी ज़रूरी चीज़ें मुहैया कराई जा सके। माजूरीन के हुकूक के लिए अभी मुहिम चलाना बाकी है। देखिए मिशन पानी की खास रिपोर्ट। The organization name is Blind People's Association, but it works for all categories of disabilities across the state of Gujarat and for people with disabilities across the country for the project called community-based rehabilitation. And we touch every dimension of life of a person with disability. When it comes to water and sanitation, we have been fighting a battle for many years because people with disabilities need more water, need more सेफ वाटर। इसके लिए हमारे देश ने एक नया कानून लाया है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। उसके सेक्शन 24 में ये मैंडेट दिया गया है कि हर एक जो व्यक्ति है जो दिव्यांग है उसको सेफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन की सुविधाएं मिलनी चाहिए। आप कल्पना कीजिए कि एक नेत्रहीन व्यक्ति जो गांव में रहता है, यदि उसको 2 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ेगा, ये शायद उसके लिए संभव नहीं है। एक दिव्यांग लड़की, एक दिव्यांग महिला जो गांव में रहती है, यदि उसको ओपन डेफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा, कितनी तकलीफ, संभव नहीं है कि वो रात का इंतज़ार करे, अंधेरे का इंतज़ार करे। यदि वो मेंटली चैलेंज है, जो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाती है, जिसको एक किसी का असिस्टेंस चाहिए, तो उसके लिए टॉयलेट होना आवश्यक है। बहुत खुशी होती है कि हमारे देश ने, हमारे प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की है और उस अभियान के तहत हर एक घर में टॉयलेट बने, हर एक घर में शौचालय बने, ये अनिवार्य है। लेकिन ये शौचालय एक्सेसिबल होना चाहिए, सुगम्य होना चाहिए, ताकि दिव्यांग व्यक्ति उसको उपयोग कर सके।
कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।